तो आज उठते ही अपना मैंने प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश में 2 स्कूप दे के और इसमें क्रिएटिन कोई 8-10 ग्राम होगा और 2 स्कूप दे के ये भी लेते हैं। उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट थोड़े से पहले भी खाए हैं, अभी ये रह गए हैं, इनको ख़त्म करके तो फिर निकलते हैं दूसरे घर, वहाँ पे एग्स खाएंगे जाके। तो 6 होल एग्स मैंने बनाने के लिए दिए हैं, उतने में ये ऑरेंज खा लेते हैं एक। ये आ गए अपने 6 होल एग्स। तो अगर मैं 2 स्कूप या 1 स्कूप वेगा पी लूँ तो फिर मैं 12 अंडे नहीं खा सकता। 12 अंडे खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद ना फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत 1 चम्मच पीनट बटर ही खाया जाता है। तो इसलिए मैंने 2 स्कूप वे के ले लिए थे। मैंने कहा चलें थोड़ा कैलोरीज भी कम रहेंगी और प्रोटीन भी बढ़ जाएगा। तो 6 ये हैं तकरीबन। अभी मैं 1-2 चम्मच पीनट बटर के भी खा लूँगा तो 90 ग्राम के राउंड अबाउट हमारा प्रोटीन इंटेक चला जाएगा अभी तक का। ये आ गई अपनी चाय, विटामिन सी भी आज का हो गया और या पीनट बटर 1-2 चम्मच ये लगा लेते हैं। तो मैं जिम में था तो जमशेद की मुझे कॉल आई कि उस जिम में जाना है, ट्रेडमिल्स ऊपर लेके जानी है। तो वो फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ घर 2 मिनट के लिए चाय पीने। तो इसके बाद मैं निकलूँगा पैदल, मतलब मेरा कार्डियो हो जाएगा। हालांकि मुझे वर्कआउट भी अपना अभी तक कर लेना चाहिए था, मैं बैठा बैठा सोचता ही रह गया, बस वो लेट हो गया। अब मुझे वर्कआउट बहुत लेट नाइट करना पड़ेगा, मिस भी नहीं कर सकते। तो खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके काम करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कितना रह गया। मेरे ख्याल से 1 वीक में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बस चाय पी के निकलता हूँ पैदल ही, कोई आधा घंटा लगेगा मुझे जाने में। तो मेरा एटलीस्ट जो है वो कार्डियो का टारगेट हिट हो जाएगा। वो मुझे लगता है सामान भी आया है ये ट्रक। तीन लै गई ना एंड ते है, मैं इसलिए एंड ते आया ताकि 3 लै जान। चलो यार, हाँ मेरे मोटे से चोट ये आ गई ऊपर ट्रेडमिल्स, एक ही रह गई। हाँ भाई, रोज भाई ने बनाए हैं स्केचेस। चलो ये स्पोर्ट लाइट्स, बेटन और शरोज भाई के स्केचेस। ये भी बेटन है, बेटन लगने चाहिए जिम में ना। तो माशाल्लाह जिम की लुक बहुत अच्छी निकली। ट्रेडमिल मास्टर ये माशाल्लाह जिम की लुक। बस सामान भी जो है ना 1-2 दिन में आ जाएगा, मैक्सिमम 1 वीक तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और ये भी फोकस लाइट्स लगी हुई हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा बात। ये जो होती है ना कोप टाइप, ये थोड़ा बर्न करती है, ओवर एक्सपोज करती है। और जो बेटन होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगा होता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें होती हैं। आप जिम अगर कोई सेटअप स्टार्ट करे या फ़ोटोग्राफी के हवाले से तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। हेलो की तो ये लोकेशन है लॉकर्स, ये लोकेशन है बिल्कुल सामने शंघाई ब्रिज है, चुंगी अमृतसर। वो सामने ब्रिज है, वो क्या शंघाई। इजी लोकेशन है बहुत ज़्यादा और डिसेंट लाइट हो गई है, सही है। ये जमशेद ने पहले जिम में भी बनाया है, ये इसको बड़ा पसंद है। फैसल की तस्वीर मजा आ गया कि माशाल्लाह मशीन उतार लेंगे उतारने में। इमरान ना होता तो हमको एंड पे आके जो इमरान भाई ने वो
बस हो गई सी इन्हां दी मशीन उत्ते आनी ही नहीं सी शमैना ऐप मोबाइल पर ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਜ ਭਾਈ ਨੇ ਉਧਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ जी जी बिल्कुल 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 ये स्केच है जी बनाए हैं भाईजान ने ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮਾਡਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਾਇਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਸੇਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਡਾਊਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਲਿਮ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਸੇਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦ करता है ये इलेक्ट्रिकल्स कुछ स्केचेस ये बनाए हैं शराज भाई बहुत अच्छा काम करते हैं अब मैं आपको ना बेटन की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ ये स्किन को थोड़ा नेचुरल रखता है अभी ये है फोकस ये थोड़ा ओवर एक्सपोज चली गई चलो। नहीं गया वीडियो होनी चाहिए कि जो साडी ये हाथ से करते हैं शरोज भाई ना तो ये भाई हमारे बड़े ज़रूरी बंदे हैं ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ हाँ मशीन है भाई ये लाइट्स यूज़ होती हैं जैसे आपने अगर किसी चीज़ के ऊपर फोकस जैसे इस पेंटिंग के ऊपर फोकस किया हुआ लाइट बंद कर दी उसने जैसे आपने किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है ना तो फिर ये फोकस लाइट्स होती हैं मशीन वगैरह पे और किसी भी चीज़ पे कोई 2-4 मशीनों के आप डिफरेंट मशीन्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं स्केचेस के ऊपर कर सकते हैं काउंटर एरिया के ऊपर कर सकते नहीं चलिए बस या शहबाज के ऊपर फोकस कर सकते हैं बिला वजह हाँ शरोज भाई के ऊपर फोकस कर सकते हैं आज का चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया केबल क्रॉसेस से 6 सेट लाइट टू सुपर हैवी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने केबल क्रॉस पे जो है वो हैवी पुश किया। उसके बाद बटरफ्लाइज 3-4 सेट वेट ऐड करके, उसके बाद पुल ओवर्स 3 सेट, बस इतना ही चेस्ट वर्कआउट किया। इतना वर्कआउट काफ़ी होता है, ज़्यादा वेरिएशन। आज मैं थोड़ा थक भी गया था, थोड़ा जो है वो कार्डियो भी ज़्यादा हो गया। वैसे इतना वर्कआउट भी काफ़ी होता है। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो ये मोर देन इनफ होता है। ज़्यादा वेरिएशन जो है वो वॉल्यूम ऐड करने के लिए होते हैं। अगर आप इंटेंसिटी पे काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई 3-4 वेरिएशन जो है वो मोर देन इनफ हो जाते हैं। तो कंडीशन सही चल रही है। ये लाइट ज़्यादा डार्क हो गया था तो थोड़ा सा ऊपर सॉफ्ट और ब्राइट लाइट लगी हो ना तो बहुत अच्छा उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस भैया आज के लिए इतना वर्कआउट काफ़ी है, निकलते हैं अब। आज बाहर से एक चिकन का पीस, पता नहीं कितने ग्राम का होगा। मौसम बड़ा क्लियर है आज, ऐसे ना फ्रेश सा फील हो रहा है। 10 ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਡਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁੱਡਾ ਦੇਗਾ ਜੇ 150 ਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ 800 ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਥਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਚਾ ਸੀ ਹੂੰ ਅੱਗੇ 8 ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 50 ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ 100 ਕੋ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਭਣੇ ਪਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਪਾ ਗੁੱਪਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਤਾ ਖਾਣਾ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਗੱਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। 5 ਕਿਲੋ 150 ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਵਿਕੜੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਜਿੱਦੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹੂੰ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਾ ਜੁੱਤੀ ਹੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸੂਟ ਸਵਾਏ ਅਗਰ ਸਵਾ ਲੈਣ 1000 ਸਵਾਈ ਤੇ 1000 ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਗਾ 2000 ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇ ਗਰੀਬ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਹੈ ਹੂੰ ਤੂੰ ਰੂੜੀ ਦੇ ਕੋ ਸੁੱਟਣ ਦਿਆ ਸੂਟ ਲੱਭੇ ਨੇ 2 ਸਿੱਧੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਤੋੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਓ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹਾਂ ਫੇਰ ਸਹੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਗੀ मैं आ जाऊंगा इतने ही। खुशबू आ रही है वीडियो में नहीं आएगा। जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वहाँ से ना कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली सेम एग्जैक्टली वैसे ही ना मतलब इस तरह की खुशबू आना शुरू हो जाती है। पता नहीं वो मतलब ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है मेरे पास मतलब एक ही तरह की उस घर में भी जो जहाँ जो मैंने रेंट पे लिया हुआ था वहाँ पे भी आना शुरू हो गई थी। अभी यहाँ पे मैं कुछ दिन से रह रहा हूँ ना तो अभी यहाँ पे भी एक मतलब ना परमानेंट वो स्टेबल हो गई है। अभी अपना वे बना लेते हैं। लाइट गई हुई है, अभी लाइट आ जाती है थोड़ी देर में तो एक स्कूप वे भी पी लेता हूँ। मैंने आते हुए बाहर से चिकन खा लिया था और वो जो बैठा हुआ था ना बाबा, मैं गुजर रहा था तो मुझे कहता मैं थे इन्ने दिनों का बैठा ना मैं कोई चाह पूछता है ना मैं कोई रोटी पूछता है। तो मैंने कहा अच्छा तो ना मैंने फिर से पैसे दिए कहना इतना मैं की करांगा मैं चाह पीनी तो मैं कहती चाह पी लो जाके। ज़्यादा मेरे नाल दा ही चाह का नशा ही तो उसको ये था कि वो खाना दे जाए या चाय दे जाए। तो खैर कल से उसे खाना चाय वगैरह पहुंचा देंगे। बाकी अभी अपना वे बना लेते हैं। अपना एक स्कूप वे और इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीटीन भी डाल लिया। मुझे याद नहीं है सुबह मैंने ली थी या नहीं तो खैर कोई बात नहीं। बाहर जो चिकन खाया था वो कोई 200 ग्राम तो होगा कम अज़ कम। ये आगे अपने 2 फिश ऑयल, 1 जिंक मैग्नीशियम। वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ख्याल से सुबह हम अपना वो जो फॉरएवर यूथफुल और D3 भूल गए। हाँ जहाँ तक मुझे याद है मैंने सुबह नहीं खाई। चाय रख दी और पीनट बटर खा लेते हैं 1-2 चम्मच। इसका मैंने लिंक दे दिया था डिस्क्रिप्शन में ना। ये आ गई अपनी चाय और सही रह गया आज का। भी तकरीबन कोई रफली 8.5 किलोमीटर वॉक हो गई और प्रोटीन इनटेक भी काफ़ी अच्छा रह गया। हाँ सही था। तो उसके बाद यार इससे ज़्यादा मैं कैसे खा सकता हूँ। मतलब सुबह मैंने 6 होल एग्स खाए हैं, 2 स्कूप वे के, 80-90 ग्राम वो हो गया, 60 ये हो गया, 20 ये हो गया, मतलब 160-70 मैक्सिमम यहाँ तक गया होगा या मैं भी 80 नहीं 160-70। तो इससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल है। खैर ट्राई करेंगे। थोड़ा सा वर्कलोड भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ इनटेक ही बढ़ा तो फिर थोड़ी जो है ना वो डेफिनेशन कम होना शुरू हो जाएगी। बाकी बस ये था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस और वेबसाइट्स पे कोड यूज़ कर लिया करें मेरे तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।